अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन पर मुश्तमिल है। इस लेक्चर में इसके भी 4 पार्ट हैं। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन के बारे में मैंने बात की थी कि इसको उर्दू में मुसलसल तनासब कहते हैं, और उसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता बताया था, यहाँ लिखा भी है, याद रखें, मुसलसल तनासब में आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। मतलब ये है कि जिस तरह भी रकम दी हुई है आपने अब अपनी तरफ से कोई m कोई z इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगानी, क्योंकि कंटीन्यूअस में आपको कोई नंबर नहीं बताया गया। जब बात होती थी मीन की तो पता होता था सेंटर, जब बात थर्ड की होती थी पता होता था तीसरे नंबर पे कुछ लगाना है, जब बात फोर्थ की हुई थी तब भी पता था कि चौथे नंबर पे कुछ लगाना है। लेकिन कंटीन्यूअस में आपने कुछ भी नहीं लगाना, जिस तरह सवाल है आपने क्वेश्चन को उसी तरह हल करना है। इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, सेम टू सेम ये मीन की तरह ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से जो नंबर लगा रखा है वो सेंटर में लगा रखा है। तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि सेंटर वाले को 2 बार कर देंगे, ताकि हमें तो 4 रकमें पूरी करना है। फिर मैं कहता हूँ वस्तैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू तरफ़ैन का हासिल ज़रब। सेंटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, p क्रॉस p हो गया। साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 क्रॉस 45 हो गया। अब ये p क्रॉस p बनता है p स्क्वायर, 5 क्रॉस 45 बनता है 5 5 25, 2 हासिल 5 4 20 और 2 22, यानी कि ये बन गया 225। जब ये बन गया तो अब हमें पता है ये पिछले m वाले सवाल की तरह यहाँ स्क्वायर बन चुका है। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे p की वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं दोनों तरफ जज़र ले लूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने से। जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब मैं दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने जा रहा हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देखें 225 जज़रुल मुरब्बा। और अब गौर करें, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, p बच गया, और 225 की डायरेक्ट जो जज़र आती है वो 15 आती है। 15 15 225 होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका यहीं पे आंसर आ चुका है। फिर रकम लिखी है, बहुत आसान सवाल है, ये भी शार्ट में पेपर में आ सकता है। 8 लिखा हुआ है, x है 18 है। अपनी तरफ से तो चूँकि कुछ लगाना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ दरमियान वाली को 2 बार लिख लिया, 4 पूरी कर ली, तो सेंटर वालों की आपस में मल्टीप्लिकेशन, साइड वालों की आपस में हो गई। तो इससे आप गौर करें, इधर बन जाएगा x स्क्वायर, इस साइड पे 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं 18 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 8 64 बनेगा, 6 हासिल, 8 1 8 और 6 14, यानी कि 144 बन गया। सेम बात जो पहले चल रही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये मैं कुछ सवाल इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ, कुछ उर्दू मीडियम में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने मुताबिक लिख ले, उर्दू मीडियम वाला है तो उसे पता है कि यहाँ मैंने क्या लिखना है। उर्दू मीडियम वाले ने यहाँ दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने से लिखना है। इसका मतलब ये हुआ x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144, और ये ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, x रह जाएगा, और 144 की जगह यू नो वेरी वेल कि ये 12 आती है, क्योंकि 12 ज़रब 12 144 होता है, प्लस माइनस 12 इसका आंसर आ गया। इट वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी उसी तरह सेम 3 रकमें दे रखी हैं उसने, जिस तरह भी उसने दे दी हमें उनको उसी तरह हल करना है। 12 है, 3p - 6 सेकेंड रकम है, इसको एक बार लिखा, फिर दूसरी बार लिखा, फिर 27 लिखा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी हो गया। अब चूँकि वस्ती जो रकमें होती हैं वस्तैन वाली, इनको आपस में ज़रब करना है, तरफ़ैन वालों को आपस में, इसलिए 3p - 6 ज़रब 3p - 6 हो गया, और 12 ज़रब 27 हो गया। तो इस तरफ तो ये बन जाएगा 3p - 6 होल का स्क्वायर, जबकि उस तरफ बनेगा 12 ज़रब 27 मल्टीप्लाई करना होगा। इधर मैं 12 को 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 2 14, 1 हासिल, 7 1 7, 2 2 4, 7 4 11 और 1 12, फिर 1 हासिल, 2 1 2 और 1 3।
324 बनता है इस तरफ। ये मैंने अपने तरीके से शार्ट मल्टीप्लिकेशन की है, आप अपने तरीके से फुल मल्टीप्लाई कीजिएगा, सही आंसर आएगा। ये किसी वक्त मैं आपको मल्टीप्लाई के तरीके सिखा भी दूंगा, क्योंकि ये फास्ट तरीके होते हैं जिससे फिर हम जल्दी कर लेते हैं। अब इधर स्क्वायर है, इस तरफ रकम है, स्क्वायर तो ख़त्म करना ही करना है क्योंकि अंदर से b का जवाब निकालना है, इसलिए आपने यहाँ लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जज़र ले रहा हूँ, 3p माइनस 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर 324 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब अगर गौर करें, मुरब्बे से जज़र कट जाएगी, इधर 3p माइनस 6 रह जाएगा और इस तरफ 324 की जो जज़र है ये 18 आती है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 324 आता है। अब पिछले सवाल यहाँ पे एंड हो जाते थे क्योंकि यहाँ पे m या x अकेला आता था, यहाँ p के साथ कुछ रकमें भी हैं, इसलिए ये सवाल यहाँ पे एंड नहीं होगा, बल्कि इस क्वेश्चन के यहाँ आपको दो पार्ट करना पड़ेंगे, आपको इसके दो हिस्से करना पड़ेंगे। एक बार 3p माइनस 6 को इस प्लस के 18 के इक्वल लिखना होगा आपको, 3p माइनस 6 इज़ इक्वल टू प्लस का 18, और एक बार इसी 3p माइनस 6 को इस माइनस का 18 के इक्वल लिखना होगा, क्योंकि हमने इसके दो हिस्से कर रखे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 3p इज़ इक्वल टू 18 माइनस 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3p इज़ इक्वल टू 24, और यहाँ से जो p होगा p विल बी इक्वल टू 24/3, 3 पे तकसीम करेंगे और यहाँ से p का जवाब आएगा 3 8 24। तो p का एक जवाब इस साइड से आएगा और एक जवाब इस साइड से हासिल करना होगा। 3p इज़ इक्वल टू, ये इधर माइनस लगाना था मुझे, सॉरी नहीं लगा पाया मैं, तो माइनस का 18 और ये माइनस 6 इधर आकर प्लस 6, माइनस के 18 प्लस का 6 माइनस का 12, क्योंकि माइनस के 18 जमा के 6 है तो माइनस का 12 भी बचेगा। तो यहाँ से जो p का जवाब होगा -12/3, दिस इम्प्लाई p इज़ इक्वल टू 3 4 12, यानी कि -4। तो ये मेरे पास दो जवाब आ चुके हैं, p इज़ इक्वल टू 8 एंड p इज़ इक्वल टू -4। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसके दो आंसर फिर आ जाते हैं अगर अंदर ये डबल रकम हो तो। अब इसके भी इसी तरह दो आने हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 7m-3 28 है, मैंने सेंटर वाली को दो बार लिख लिया है। फिर वही बात है, वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। पहले की तरह अब वही होगा कि यहाँ पे m-3 है इसका बन जाएगा स्क्वायर, और उस तरफ 7 ज़रब 28 है। 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 56, 5 हासिल, 7 2 14 और 5 19, 196 बन गए। हमने ये कहना है कि दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेने से, इसका मतलब ये हुआ m-3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 196। अब दोनों तरफ ये ऊपर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। मेरे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया तो m-3 रह गया। इस तरफ 196 की जो जज़र है वो 14 आती है और इसको मैं +-14 करूँगा। पहले की तरह यहाँ भी दो हिस्से करना होंगे, इसे मैं पहले दो हिस्से कर लूँ। एक बार ये वाला जो m-3 था ये इक्वल हो जाए प्लस का 14, और एक बार यही वाला m-3 इक्वल हो जाए माइनस का 14। दिस इम्प्लाई m इज़ इक्वल टू 14 + 3, क्योंकि ये -3 इधर आकर प्लस हो जाएगा और इसका मतलब m इज़ इक्वल टू 17 बन गया। फिर हम देखते हैं इस साइड पे m इज़ इक्वल टू -14 + का 3,
इसका मतलब ये हुआ कि m इज़ इक्वल टू -14 है प्लस 3 है तो माइनस का 11 बन जाएगा। तो ये मेरे पास सेकंड आंसर है। तो m के यहाँ पे दो जवाब आते हैं, एक 17 -11 आया, यहाँ भी p के दो आंसर हैं, तो ये दोनों आपके आंसर हैं। तो इस तरह हमारा ये जो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन था यानी मुसलसल तनासब, इसको भी आज हमने मुकम्मल कर लिया है। तो एक्सरसाइज 3.3 मैं एक बार फिर वजाहत कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू शार्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से शार्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। चंद एक सवाल जो बड़े फार्मूलों वाले थे उनमें से तो वो तो लॉन्ग में जाते हैं, लेकिन इसमें से ये ज़्यादातर क्वेश्चन मीन के, कंटिन्यूअस के और थर्ड के पहले 3 पार्ट, फोर्थ के पहले 3 पार्ट और फिर ये मीन मुकम्मल और जो मुसलसल तनासब है ये मुकम्मल, इनमें से अक्सर शार्ट का क्वेश्चन आता है और लाजमी पेपर में आता है। बड़े ध्यान से आप लोगों ने इनको समझ लेना, इनको हल कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी आसानी से इनको हल कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।